ये बात की है कि भाई अब यहाँ पर चलेगा राज पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का बदला लेने का टाइम शुरू हो चुका है। अब हम हिंदुस्तान को घुटनों पे लाएंगे, अब हम हिंदुस्तान को सफल। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया है ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के लिए, जिसका ओरिजिनल होस्ट इंडिया है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल कहां गया भाईजान? चैंपियंस ट्रॉफी वाला मसला खत्म हुआ नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी प्रॉब्लम सामने आई नहीं कि हमने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है जिसमें ख्वाब बहुत देखते हैं ना, बहुत ज्यादा ख्वाब देखे जाते हैं कि ये होगा, अब देख लेना ये होगा, अब इसको हम ये बाइकआउट कर देंगे, अब इंडिया ने करके दिखा दिया, अब हम ये करके दिखाएंगे। यार देखो, पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भाई पहले तो 5 मैचेस जीते हैं, और 5 मैचेस इन रॉ जीते हैं। थाईलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, पता नहीं किस किस को हराया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई क्वालिफायर वगैरह हो रहा था और पाकिस्तान की वुमेन्स ने जीत लिया, जिसके बाद पाकिस्तान वुमेन्स ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इंडिया में होना है और इसी साल होना है। टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना और दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका है, न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है, लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल यहां पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि आईसीसी का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको याद करवा देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले, कि जब जब इंडिया पाकिस्तान किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में अगले 3 साल तक तकरीबन खेलेंगे तो ये एक दूसरे के कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। सितंबर में जब दुबई में एशिया कप चल रहा होगा, उन्हीं दिनों पाकिस्तान वुमेन्स टीम दुबई जाके बैठेगी आराम से अपने होटल में, और सारी टीमें समेत इंडिया बारी बारी दुबई आएंगे और अपना मैच खेल के वापस इंडिया जाएंगे। अब यहां पर मजा ये आ रहा है, भैंस की टांग मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बार फिर से हम चूमिए तो नहीं बनने जा रहे, एक बार फिर से हम भूतिए तो नहीं बनने जा रहे। क्योंकि फर्ज करो, चलो ठीक है, फर्ज करो इंडिया अगर बोल दे के नहीं हम नहीं मानते, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना करो, जो तुम्हारे बाप में दम है तो बोल के दिखाओ। अगर इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर भाई हाइब्रिड नहीं करना, अगर पाकिस्तान को बाहर होना है तो बेशक हो जाए, और पाकिस्तान को नहीं आना तो बेशक ना आए, हम तो बाकी मुल्कों को बुलाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ फिर क्या औकात रह जाएगी। अभी हमारी ये बड़ी बड़ी बोंगे, भाई साहब मैं यही पर्सनल चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हो, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत दिल से चाहता हूं मैं, लेकिन पीसीबी की ये हरकतों की वजह से ऐसा लगता है कि ये बात थोड़ी खटाई में पड़ सकती है। क्योंकि अगर इंडिया ने बोल दिया कि पाकिस्तान ने नहीं आना तो नहीं आए, बाहर में जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। आपको क्या लगता है बैक होने का कोई चांस है? हो सकता है वो कहे यार मोहसिन भेज दे यार, फिर कर लेंगे। अच्छा, ये वाला मामला पहली बार नहीं हुआ, हम बैक हुए हैं। देखें, हम हर अभी बार तो मैंने कहा हो सकता है वहां से वो बोले बैक मोहसिन कर ले यार, क्या हुआ अब की बार मसला, हाँ नहीं, अब की बार फ्यूजन फार्मूला हुआ, और अब की बार आईसीसी के रहते हुए ये मामला हुआ है। आप दो बोर्ड्स के बीच में नहीं है, सरबराह भी जो है, लेकिन बात फिर वो अगेन वही आती है कि सरबराह भी उन्हीं का बैठा हुआ है, ठीक है। हम और बीसीसीआई, आईसीसी को बीसीसीआई कहते हैं ना जी, बीसीसीआई बोर्ड मैं तो कहता हूं, क्योंकि वो जेशा बैठे हुए और वो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो ठीक है, कोई अच्छा इसमें भी कोई बात नहीं। हुक्मरानी पहले बहुतों की रही, खत्म हुई, इनकी भी खत्म हो जाएगी, करते रहे जो भी करेंगे। पहले जो है बिग 3 बना, ऑस्ट्रेलिया भी था, इंग्लैंड भी था, ये भी है, ठीक है, वो मसला नहीं। लेकिन अभी जो हमें स्टांस लेना चाहिए, आपकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया, ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास कि आप अपनी बात मनवाएं, आप विमेन वर्ल्ड कप के थ्रू जो है आप बात को मनवाएं, क्योंकि आपने जो है क्वालिफाई कर लिया। अब आप बात करें कि आप जो है हमें हाइब्रिड मॉडल दें, आप जो है तीसरा वेन्यू निकालें हमारे लिए, दूसरा वेन्यू। अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर उनके ऊपर भी बात आएगी, दूसरे बोर्ड्स भी बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स को नुकसान हुआ है कि इंडिया कंटिन्यूसली 5 मैच एक ही वेन्यू पे खेला आपके सामने, चैंपियंस ट्रॉफी। बाद में सबको ये ख्याल है, हम तो बोलते रहे भाई एक ही वेन्यू पे खेलेंगे, इनको बड़ा फायदा होगा, तो ये वाली बात अब इनको भी मनवानी चाहिए कि भाई हमें एक वेन्यू आप दें, क्योंकि आपके और हमारे बीच में तो मामला होता है, ना आप आएंगे ना हम जाएंगे। फ्यूजन फार्मूला भी साइन हुआ था, तो अब 3 साल का मामला हुआ है, आपने एशिया कप से जान छुड़ा ली है, अब यहाँ आके वो फंस गया। अच्छा, और फिर नई कंट्रोवर्सी हमने शुरू कर दी है कि जनाब इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। अच्छा, वैसे ये किसको नहीं पता है? सबको तो पता है कि हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया हुआ है और इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है, मतलब कोई बॉदर नहीं कर रहा है इस बात को। वुमेन क्रिकेट टीम है, इंडिया जाती है नहीं जाती है, कहीं और जाकर खेलती है, या मेंस क्रिकेट टीम है वो कहीं पे जाती है, भाई मैटर ही नहीं करता ना।
इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इनफैक्ट उनके आप देखेंगे फाइनल ले गए वो, फाइनल वाले दिन वहाँ पर पाकिस्तान का कोई ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं थी कि वो उनके हाथ में कोई ट्रॉफी देती, कोई इनाम देती, कुछ करती। होस्ट कंट्री वहाँ पे था ही नहीं, तो मतलब होस्ट कंट्री वहाँ पे घोस्ट कंट्री था, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ा ना कोई भी, टूर्नामेंट तो वहाँ पर भी हो गया। ये पेन, ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी इंडिया को, ये ट्रैवलिंग की पेन लेनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, सब लें, क्योंकि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है ना, हम सबसे बड़े हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम क्रिकेट को चलाते हैं, इसीलिए हम पे फर्ज है कि हम दुनिया की बाकी टीमों को अजियत देंगे, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस का मूड नहीं है एक दूसरे के मुल्क में जाके क्रिकेट खेलने का। ये कैसे दुश्मन है यार, जो अपना अपना पैसा बना रहे हैं लेकिन किसी दूसरे मुल्क में बैठ के। ये कैसे सियासतदान हैं, ये कैसे पॉलिटिशियंस हैं, ये कैसे नेता हैं आपके, जो अपना अपना पैसा बनाने दे रहे हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, आईसीसी को। कि अब आपने देखिए, आपने कहा था भाईजान कि आपने हमें अब वो फैसला करके दिखाएंगे, आप जो है हाइब्रिड करवाएंगे, अब हाइब्रिड करवाइए। मतलब आपको लग रहा है यार, जितने इंडियन भाई लोग देख रहे हो, जितने पाकिस्तानी भाई लोग देख रहे हो, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की वजह से यूएई में जाकर बैठेगा? मतलब इंडिया ट्रैवल करके यूएई में जाएगा पाकिस्तान की वुमेन्स टीम से खेलने के लिए, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मजीद जो भी टीमें होंगी, क्योंकि ये शायद राउंड रॉबिन में होगा, जैसे भी होगा, तो क्या सारी टीमें जितनी भी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी ये जो भी टीमें होंगी, ये ट्रैवल करके यूएई जाएंगी या श्रीलंका जाएंगी पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए? अबे वो टीमों ने साफ आईसीसी को बोलना है कि भैंस की टंग, इन लोग के चक्कर में हमको काय मार रहे हो, हमने ट्रैवल नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर बाकी तमाम जितनी भी टीमें हैं वो सब वोटिंग करती हैं और वो कहती हैं कि भाई हमने ट्रैवल नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑलरेडी बाहर हो जाएगी। फिर हमारी ये जो चौड़ापंथी है, जो हम इतने चौड़े होकर कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान तो 100% ये करेगा वो करेगा, फिर ये खत्म हो जाएगी। फिर आईसीसी पाकिस्तान को बाहर कर सकता है चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूं, मैच अभी तो दिमाग में वही फंसी हुई है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है। और तो अब जब पाकिस्तान के अंदर ये बात दोबारा से अब हो रही है, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि सबको ये पता है कि इंडिया में पाकिस्तान ने ट्रैवल नहीं करना, हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हुआ है और इसके अंदर जो भी है दिस एंड दैट, ठीक है। एक बात मैं करती हूँ कि हाँ, अगर फाइनल होता है, फाइनल में इंडिया इस चीज़ के ऊपर स्टैंड अपना ज़रूर रखेगा और स्टैंड लेगा कि अगर फाइनल होता है तो फाइनल हमारे कंट्री में ही होगा, क्योंकि अगर फाइनल के अंदर वो भी अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में जाती है तो फिर वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है पर्सनली, क्योंकि बहुत अच्छी टीम्स हैं, लेकिन ये कि कोई बॉदर नहीं कर रहा है इस चीज़ को। आप लोग अपने ज़रा सर्कल में एक दूसरे से डिस्कस करें इस बात को, उन्हें पूछे कि यार लिटरली डज दैट मैटर? नहीं मैटर करता ना, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। आपकी अपनी क्रिकेट का हाल इतना बुरा है, आपकी अपनी क्रिकेट इस टाइम पे जो है वो बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, और आप ये कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं ट्रैवल करेंगे। अरे यार, शुक्र करें कि क्वालिफाई हो गया, शुक्र करें कि पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई कर लिया, वरना तो ये खेल ही ना रहे होते वर्ल्ड कप, और कोई बॉदर नहीं करता इस बात को। कोई जेशा कौन है? अमित शाह के बेटे। अमित शाह का ताल्लुक किस पार्टी से है? बीजेपी से। ये जो गोडी मीडिया और नरेंद्र मोदी की पार्टी की सोच है वो बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। तो जब नहीं रखना चाहते तो भाई आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? अपनी आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप? पाकिस्तान तो एक दुश्मन मुल्क है ना, तो फिर पाकिस्तान से ना खेलो। अगर आपको पहली बात इंडिया घूमने का मौका मिलता है, कभी मिस नहीं करना। मैं तरफ रहा हूं, यहाँ पर तरस रहा हूं इंडिया घूमने के लिए कि मेरे को इंडिया का वीजा मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की औरतों को, पाकिस्तान की लड़कियों को वीजा मिलता है तो मैं कहता हूं भाग के लपक लेना और वीजा जाके पकड़ लेना, क्योंकि इंडिया का वीजा किस्मत वालों को मिलता है भाई। जाके घूमो इंडिया, थोड़ा एटमॉस्फेयर देखो, खाने वाने खाओ, बिरयानी शिरयानी खाओ हैदराबाद की, लेकिन वहां पर इंजॉय करो। लेकिन अभी से अगर आप बैठ के ये बातें कर दो, और ये भी बता दो
अगर पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने ये एग्री कर लिया कि भाई हम इंडिया जाने को तैयार है, तो फिर पाकिस्तान की मेंस टीम के लिए मसला पड़ जाएगा, क्योंकि आईसीसी बोलेगा भैंस की तरह तुम लोग के अजीब पॉलिटिक्स के निजाम है कि तुम लोगों ने वुमेन्स टीम भेज दी और मेंस टीम के लिए तुम नखरे कर रहे हो, मेंस टीम के लिए तुम कह रहे हमने नहीं भेजनी है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई जुर्माना उर्माना भी लग सकता है। मतलब जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तोप चलाई थी हमारी क्रिकेट बोर्ड ने और हमारे माशाल्लाह क्रिकेटर्स ने कि भाई हम यहाँ पर जो है वो इंडिया को बुला कर रहेंगे और इंडिया नहीं आता तो हम हाइब्रिड करेंगे, हाइब्रिड में वो भी हाइब्रिड हम भी हाइब्रिड, ये शर्तें मंजूर करके हम खुद ही फंस गए हैं। हर्ट करते हैं लोगों को असल प्रॉब्लम से। कल बाबर आजम फिर से फ्लॉप हुआ, कल रिजवान फिर से फ्लॉप हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा होगा इस टाइम पे नया टॉपिक जो आपने दे दिया लोगों के हाथ में वो ये दे दिया आपने कि भाईजान आप जो है वो नहीं आ रहे हैं, मतलब ना हम लोग जा नहीं रहे हैं। यार कौन बॉदर करता है इस बात को, कौन, नोबडी इवन केयर अबाउट इट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई लेना देना नहीं है इस बात से, किसी का कोई इसके ऊपर अमल दखल ही नहीं है। कहाँ पे अभी जाके वर्ल्ड कप होना है, मतलब अभी तो उसकी कोई डेट भी मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुई है। जो मैंने लास्ट टाइम देखा था आई थिंक कि वो अक्टूबर में होना था। मैं भी हो सकता है वैसे आऊँ इंडिया लेकिन आई डोंट नो, मैं अप्लाई तो करूँगी क्योंकि हो सकता है मेरा बन जाए, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान जाएगा तो वो तब की बात है। बट मजाक एक तरफ है, अभी बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी कौन बात कर रहा है, अभी लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल पे बात कर रहे हैं लोग, इधर पेश नहीं करना चाहिए किसी भी मोमेंट पर, क्योंकि ये भी एक मरहला होता है जहां पर आप क्वालिफायर राउंड अगर अपना मुकम्मल करके आप वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम पर हम उतनी तवज्जो, हम बल्कि उतना जिक्र नहीं करते हैं जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी मेंस क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं। हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी जितनी तनख्वाहें उनसे डबल हैं, उनको मिलने वाले जो फायदे हैं वो उनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वुमेन क्रिकेट टीम इन हालात के बावजूद क्वालिफाई कर गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी जिस तरह से पीएसएल में आज फिर बाबर आजम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो देखकर एक लम्हा फिक्रिया जरूर महसूस होता है कि हमारी मेंस क्रिकेट कहाँ पर जा रही है। हमारी क्रिकेट को चलने दो, तुम लोगों ने हमको बर्बाद करके रखा है, हमारी धोती खोल के रखी है। खुदा का वास्ता भाई क्यों हमारे पीछे पड़े हो, हैं? चुपचाप पाकिस्तान आ जाते, खेल लेते। नहीं भाई यूएई में जाकर खेल ली, हमको भी फंसा दो। हम तो बेवकूफ हैं, हम तो गधे हैं, हमारी तो हाँ हालत खराब। हमने पेपर पे साइन वाइन किया, हमने बोल दिया कि चलो ठीक है सही है। उस वक्त हमको समझ में, उनको पूरे पाकिस्तान को ये लग रहा था इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम जीत गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने इंडिया को बना लिया। अब इंडिया जो है वो हम इंडिया नहीं जाएंगे। यार हम इंडिया जाकर इंडिया ना जाकर कौन सी तोप उखाड़ लेंगे भाई? हमारे इंडिया में जाने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये होता अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती तो फिर यहाँ पर नपारे न्यारे हो जाते। मतलब खुद सोचो, पूरा पाकिस्तान जश्न मनाता है या अजीबोगरीब जो भी होता है यहाँ पर। जी अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करेगी वुमेन्स क्रिकेट का, उन्होंने कहा जी हमारी टीम नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। सही है या फिर एंड में होगा कि कहेंगे चलो जी चलेगा? इन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और विद आईसीसी के सामने ये हुआ है कि अगर आप नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं जब पाकिस्तान में कोई क्रिकेट होती है, तो डेफिनेटली फिर हम भी नहीं आएंगे। तो अब इंडिया की जो है वो प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप वहाँ पर है वुमेंस का और पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है। मसला है तो अब ये बहुत बड़ा मसला है। चेयरमैन साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। अब इंडिया बताएगा कि आपने कहाँ पर खेलना है, चाहे वो आप दुबई में खेलें, आपके पास वेन्यू है, आपके पास श्रीलंका है, आपके पास बांग्लादेश है, जो कि ये टेरिटरी जो है आपकी फायदे उठाएंगे अब ये लोग, डेफिनेटली उठाना चाहिए। मतलब ये अब हर न्यूट्रल वेन्यू डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर श्रीलंका है और दूसरा दुबई है कि वहां पर पाकिस्तान के तमाम मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान कहां पर मैचेस खेलेगा इसका फैसला जो है वो तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है, लेकिन फ्यूजन मॉडल के तहत पाकिस्तान अब भारत में खेलने के लिए नहीं जाएगा। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपने देखा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस जो थे वो दुबई में खेले थे, और पाकिस्तान की टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है जिसने आईसीसी का जो क्वालिफायर था उसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और नाकाबिले शिकस्त रही। 5 के 5 क्वालिफायर जो मैचेस थे वो पाकिस्तान ने जीत लिए हैं। अब इस शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान जो है वो जाएगा वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और ये अब वेन्यू जो है वो डिसाइड करना है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू होगा। पाकिस्तान तो जाएगा नहीं भारत में खेलने के लिए। अब न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, क्योंकि कंडीशंस जो है वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है और कंडीशंस से ही जो मैचेस है वो जीते जा सकते हैं।
अब पाकिस्तानी वुमेन टीम ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया और बांग्लादेश टीम ने भी, लेकिन पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारी टीम भी इंडिया खेलने नहीं जाएगी, जबकि होस्ट इंडिया ही है और जहां पर इंडिया बोलेगा वहीं पर खेलने के लिए आएंगे, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया के बाहर जिस भी वेन्यू पर वे बोलेंगे हम वहीं पर आ जाएंगे। अब पाकिस्तान भी इंडिया की तरह सोच रहा है कि हम भी एक वेन्यू पर खेलेंगे। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया एक ही वेन्यू पर खेला था, सभी उनके पास जाकर दुबई में खेले थे, जिस टीम का मैच इंडिया के साथ और सभी दुबई में खेले। ऐसे ही पाकिस्तान वुमेन्स के साथ भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सभी टीमें एक ही वेन्यू पर खेलने के लिए आएगी। और पाकिस्तान जो एंकर है, मीडिया एंकर है, वे तो चाह रहे हैं कि हम इंडिया आए, लेकिन पता नहीं अब पीसीबी चेयरमैन और हाइब्रिड मॉडल के बीच मतलब आईसीसी मानेगा या क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।